यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिन्होंने न केवल मेवाड़ को एक मजबूत राज्य बनाया बल्कि भारत पर छाए अरब आक्रांताओं को भी करारा जवाब दिया। उनका नाम था बप्पा रावल। एक वीर, एक श्रेष्ठ राजा और एक धर्म रक्षक। 8वीं शताब्दी के आसपास राजस्थान के गुहिल वंश में जन्मे बप्पा रावल का असली नाम था कालभोज। कहा जाता है कि उनके पिता रावल महेंद्र थे, जो एक छोटी सी जागीर के शासक थे, लेकिन एक साजिश में उनकी हत्या हो गई और बप्पा रावल अपनी मां के साथ जंगल में छुप कर रहने लगे। यही से शुरू होती है एक वीर योद्धा की कहानी। बप्पा ने एक साधु के आश्रम में शास्त्रों और शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। जवान होते ही बप्पा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया और मौर्य वंश के शासक मान मोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। उनका राज्य अभिषेक हुआ और वह बन गए रावल कालभोज, जिसे आज हम बप्पा रावल के नाम से जानते हैं। बप्पा रावल 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनते थे। उनके 9 फुट की लंबाई देखकर दुश्मन की रूह कांप जाती थी और यह भी कहा जाता है कि उनके तलवार का वजन 1280 किलो के आसपास था। उनकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह इस तलवार को युद्ध में इस्तेमाल करने में सक्षम थे। बप्पा रावल ने मेवाड़ की सीमाओं को बढ़ाया, छोटे छोटे जागीरों को एकजुट किया और एक मजबूत राज्य का निर्माण किया। मेवाड़ में स्थित एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण भी बप्पा रावल ने करवाया था। उस समय अरब आक्रमणकारी भारत की सीमाओं पर छाए हुए थे। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा कर लिया था और उनकी नजर अब राजस्थान और गुजरात पर थी, लेकिन उनका सामना हुआ बप्पा रावल से। नागदा के पास एक महायुद्ध हुआ, जहां बप्पा रावल ने अरब की सेना को करारी शिकस्त दी। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद अरब कभी मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सके। राजस्थान में अरब देश से ऊंट लाने का श्रेय भी बप्पा रावल को दिया जाता है। बप्पा रावल ने केवल मेवाड़ को बचाया ही नहीं, बल्कि अपने राज्य में धर्म और न्याय को स्थापित किया। उन्होंने शैव धर्म को अपनाया और एक तपस्वी जैसा जीवन जीना शुरू किया। बप्पा रावल ने सन 734 से 753 तक राज किया और आखिर में राजगद्दी छोड़ दी और संन्यास ले लिया था। उनका जीवन राजनीति और धर्म का एक अनोखा संगम था। बप्पा रावल ने जो मेवाड़ की नींव रखी, उस पर चढ़कर महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने इतिहास रच दिया। वे न सिर्फ एक राजा थे, बल्कि एक धर्मवीर, एक रक्षक और एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे। आज भी राजस्थान के लोग बप्पा रावल को श्रद्धा और गर्व से याद करते हैं। उनकी समाधि आज भी नागदा में स्थित है। बप्पा रावल के बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए योद्धा के साथ।